2018 से हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। अभी तक हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा जो है युवा लोगों के जम चुके हैं। कि इस कार्यक्रम को वीडियो में हमारा डलता है तो जो अन्य समाज के लोग हैं, कई समाज के लोग, क्योंकि आप सर्व समाज के करा रहे हैं, तो एक कमेंट्स आता है, ये जो रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, ये जो समाज में समाज की व्यवस्था बनी हुई है इसको बिगाड़ रहे हैं आप कहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। हर समाज जो है अपने अपने समाज के लिए करता है, पर मैं लोगों से यही विनती करता हूँ कि अपने से दूर जाकर के भी लोगों की सेवा करना, यही जो है समाज सेवा है। क्या है सिस्टम, क्या है आपके यहाँ जो परिचय सम्मेलन होता है, यहाँ क्या करना पड़ता है लोगों को जो यहाँ अपना परिचय सम्मेलन में भाग लेना चाहता है, जैसे छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग, उनको क्या करना पड़ेगा? और हमारे यहाँ से जो शादी होकर के गई हैं लड़कियाँ यहाँ से, वो भी एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, यूपी इस तरफ गई है शादियाँ हो करके। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप मन देखा था न्यूज़ 72 आज बूढ़ा तालाब चौक आई हुई है। रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के चेयरपर्सन है हमारे अध्यक्ष प्रदीप गोविंद सीतू साहब हैं। इनके द्वारा सर्व समाज का यहाँ पर युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित है। 22 तारीख को इसका कार्यक्रम होना है, 22 फरवरी को रायपुर में। प्रदीप गोविंद सीतू साहब, ये आपके मन में कैसे आया ये इतना बड़ा सर्व समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन, विवाह योग्य जो है विधुर लोग हैं, जो तलाकशुदा हैं, ये लोग समाज का, अपने स्वयं के समाज का कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। ऐसे में आप एक सर्व समाज को लेके आपके मन में ये विचार कैसे आया और इस कार्यक्रम को आप कैसे वृहद रूप दिए, थोड़ा आप उसकी विशेष जानकारी दीजिए, कब से ये कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, मैं जो हूँ प्रदीप गोविंद सीतू, मेरे दादाजी जो थे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में ड्राइंग मास्टर थे और एक समाज सेवक थे, और उन्होंने यहाँ बाल समाज की स्थापना में अपना योगदान दिया था। उस समय से हमारा परिवार मैं वहीं से अपने परिवार को जानता हूँ, और हमारा परिवार हमेशा जो है समाज सेवा में जुटा रहा है। और समाज सेवा में जुटने के बाद में मेरे भी मन में ये जीन्स जो है, पैतृक चीज़ जो है, मेरे मन में भी आई। 1972 में मैंने जब बांग्लादेश के शरणार्थी यहाँ आए थे, तो उनके लिए मैंने पुराने कपड़े, डब्बे आदि जमा करने के लिए करके मेरे को प्रेरित किया था। उस समय यहाँ कलेक्टर थे शर्मा जी, उनकी मिसेस महिला मंडल की अध्यक्ष थी, और डॉक्टर सीके भालेराव की पत्नी सचिव थी। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया था, तब से मैं समाज सेवा में अपने कार्य देता रहा। पर मेरे रिटायरमेंट के बाद 2016 से मैंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए ही समर्पित किया है। और रहा ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ और कैसे मेरे को प्रेरणा मिली। मेरे किशोरावस्था के समय में एक महिला जो थी आमापारा के पास में, वो महिला का जो है दहेज के कारण उनका मार दिया गया, उसको दहेज के कारण प्रताड़ित करके। और मैं उसी समय से वो मेरे किशोर मन में जो भावनाएं महिलाओं के लिए थी, वो एक अलग प्रकृति से जागृत हुई, और मैं सोचता था कि महिलाओं के लिए उत्पीड़न वाला कोई काम ना हो, और इन्हीं भावनाओं को हमेशा अपने मन में संजोए रखता था। मुझे जब मौका मिला, तब मैंने इस चीज़ के लिए अपना समाज सेवा का कार्य चालू किया। और मेरा एक ये चीज़ था कि क्यों मैं अपने समाज के लिए न करके सर्व समाज करता हूँ। मेरे लिए सभी समाज, सभी वर्ग के लोग जो है एक है। मैं यहाँ पर हिंदूवादी हूँ, और हिंदूवादी कहने में मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदूवादी हूँ, और इसलिए हिंदू धर्म के अंतर्गत बहुत सी जातियाँ हैं, वो सभी मेरे भाई बहन और निकटतम है, समाज के साथ है। इसलिए मैं सभी लोगों का काम करता हूँ। हर समाज जो है अपने अपने समाज के लिए करता है, पर मैं लोगों से यही विनती करता हूँ कि अपने से दूर जाकर के भी लोगों की सेवा करना, यही जो है समाज सेवा है। इसको अपनाइए।
कोई भी हो जिसको मदद की ज़रूरत है। और इसीलिए हम जो है पहले हमने शुरू किया था विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के कार्यक्रम के लिए, जिसमें हम उनके अंधेरे जीवन में उजाला लाने का काम करते थे। बाद में हमारे पास में कुछ अविवाहित उम्रदराज महिलाएं आने लग गई। फिर मैं चूँकि यहाँ विकलांग समाज से भी जुड़ा था, तो वहाँ के विकलांग लोग भी आने लग गए। तो हमारी संस्था ने सब मिलकर के एक साथ ये निर्णय लिया कि हमें जब विवाह और पुनर्विवाह का कार्य करना है, तो फिर हम सभी के लिए करें, चाहे वो युवक युवती हो, गरीब बच्चियाँ हो, उम्रदराज हो, विधवा विधु तलाकशुदा। हमने तब से ये काम जो है सभी के लिए चालू किया है। और मुझे खुशी है कि ये सर्व समाज के इसमें जो है सामाजिक स्तर से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं और उनके रिश्ते भी यहाँ पे जुड़ते हैं। 2018 से हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। अभी तक हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा जो है विवाह लोगों के जम चुके हैं। और साथ ही हमारे यहाँ पर हमारी संस्था के लोगों की जो मेहनत है, उस मेहनत के कारण इस संस्था के को 2 विश्व रिकॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं। प्रदीप भाई, आप यहाँ पर लिखे हैं विधवा विधुर तलाकशुदा दिव्यांग युवक युवतियों के विवाह हेतु परिचय सम्मेलन, तो कहाँ से आते हैं, थोड़ा बताएं ये जी। सब। ये इसके लिए देखिए, हमारे यहाँ पे जो जानकारियाँ लेने के लिए लोग फ़ोन करते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों से ज़्यादातर हमारे पास इंक्वायरियाँ आती है। और हमारे यहाँ से जो शादी होकर के गई हैं लड़कियाँ यहाँ से, वो भी एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, यूपी इस तरफ गई है शादियाँ हो कर के। और हम हमारी इच्छा है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है विवाह तय हो और लोग खुशी से अपना जीवन जिए। क्या है सिस्टम, क्या है आपके यहाँ जो परिचय सम्मेलन होता है, यहाँ क्या करना पड़ता है लोगों को जो यहाँ अपना परिचय सम्मेलन में भाग लेना चाहता है, जैसे छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग, उनको क्या करना पड़ेगा? आप थोड़ा बताएं विस्तार से, जनता जानना चाहती है जो इस कार्यक्रम में आना चाहती है। देखिए, मैं एक चीज़ इसमें बता देता हूँ। हम लोग ये काम जो करते हैं वो हार्ड कॉपी में ऑफिस में बैठ के करते हैं। आजकल ऑनलाइन वेबसाइट और इंस्टाग्राम इसके ऊपर में बहुत से बोगस लोग काम करते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारी संस्था ऐसे बोगस लोगों के श्रेणी में आए। इसलिए हम यहाँ पे जो काम करते हैं, जिनको भी आवेदन करना है, जिनको भी लड़की देखना है, वो हमारे कार्यालय में आए या हमारे परिचय सम्मेलन में आए, यहाँ आवेदन करें, आमने-सामने लड़कियों को देखें, उनसे बातचीत करें और अपना रिश्ता जमाएँ। इसके लिए आवेदन पत्र यहाँ भरना पड़ता है। इनमें महिलाओं के लिए निःशुल्क आवेदन रहता है। पुरुषों के लिए इस वर्ष जो है 1100 रुपये का शुल्क रखा गया है, जिसमें एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, एक फुल फ़ोटो सिर से पैर तक का, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये सभी के लिए है। इनके अलावा अगर कोई विधवा विधुर है, तो पति पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी, अगर कोई तलाकशुदा है, तो वैध तलाक के पेपर्स की फ़ोटोकॉपी ये लगती है। अगर कोई विकलांग है, तो विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर कोई ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त है, तो उसके बीमारी का प्रमाण पत्र, इतने आवश्यक दस्तावेज होते हैं। और इतने दस्तावेजों के साथ वो अपना आवेदन जमा करके अपने लिए जीवन साथी खोज सकता है। ये जैसे हम इस प्रोग्राम को पिछले दफा शूट किए थे, तो हमारे पास टेलीफोन आता है कि कब है कार्यक्रम, तो उसको जो है 22 तारीख को आपका कार्यक्रम है, तो 22 तारीख के पहले आकर कार्यालय में अपना पूरा डिटेल जमा करना पड़ेगा कि 22 तारीख को भी आ सकता है? जी। थोड़ा बताएं। इसके इसके लिए जो है आवेदन आप कार्यालय में भी आ सकते हैं। हमारा कार्यालय जो है रायपुर में बूढ़ापारा बिजली ऑफिस चौक में
बिजली ऑफिस और सप्रे स्कूल के सामने में रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के नाम से है, जो प्रतिदिन 12 से 5 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ आकर के आवेदन कर सकते हैं। और परिचय सम्मेलन 22 फरवरी 2026 के दिन महामाया मंदिर का जो सत्संग भवन है, वहाँ सुबह 9:30 बजे से पंजीयन चालू होगा। आप वहाँ पर भी आकर के अपना आवेदन दे करके परिचय सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। और क्या है महिलाओं के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे युवक युवती पे ये विधवा विधुर के लिए ये सर्टिफिकेट, और जो युवतियां हैं, युवक हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट है अपन कहते हैं, जो शादी करने के लिए इच्छुक है, जिनको विवाह योग्य युवक युवती नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए क्या क्या चीजें? हाँ, उनके लिए जो है, हमारे यहाँ पे देखिए अभी तक हमने जो अनुभव किया है, कई ऐसे युवक हैं कुंवारे जिन्होंने कि 3-3 बच्चियों की माँ के साथ, 2 बच्चों के माँ के साथ में विवाह किया है, और आज उनका भी जीवन खुशहाल है, सुरक्षित है, और उजाले की ओर वो बढ़ रहे हैं। और कई युवक युवतियाँ यहाँ पर ऐसे भी आते हैं जिन लोग आपस में अपने बीच में शादी तय करना चाहते हैं। कई ऐसे भी लोग आते हैं जिनको सजाती वर चाहिए रहते हैं, या सजाती वधू चाहिए रहते हैं, और कई अंतर्जातीय के लिए भी आते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर्जातीय विवाह जो है वो तय होते हैं। और मैं ऐसी युवतियों को बार बार ये आपके चैनल के माध्यम से मैं खास करके ऐसी विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बीच में इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि वो निसंकोच होकर के बदलते समाज के परिवेश को देखते हुए वो आगे आए और अपना जीवन सुखमय, सुंदर और उजाले की ओर लेकर के जाए। हम उनके साथ हैं, हम उनको पूरा सहयोग देंगे। और हमारा काम सेवार्थ है, हमारा काम व्यवसाय नहीं है जो हम आपसे किसी प्रकार का अलग से अतिरिक्त कोई पैसा वसूल करें। ये हमारे समाज सेवा में नहीं होता है। अभी तक कितने पंजीयन हो चुके हैं? आज 22 फरवरी को जो कार्यक्रम होना है, उसके लिए कितने आवेदन आ चुके हैं टोटल? इसमें हमारे यहाँ पे अभी तक जो लड़कों के जो आवेदन आए हैं वो 125 के करीब आ चुके हैं, और लड़कियों के जो है वो 70 के करीब आ चुके हैं आवेदन। और विधवा विधुर ये तलाकशुदा का कुछ? जी, ऐसा मिला करके ही है, क्योंकि अभी क्या हम हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है पंजीयन करने के लिए, इसलिए अभी हम उसको बाइफरकेट करने में सक्षम नहीं है कि उसमें तलाक के कितने आए हैं, विधवा कितनी हैं, या युवक युवती जो है अनमेरिड वाले वो कितने हैं, ये नहीं बता सकता। पर हाँ, ये बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे 24-25 साल से लेकर के 75 साल तक के आवेदन जो है लोगों ने जमा किया है। कि इस कार्यक्रम को वीडियो में हमारा डलता है, तो जो अन्य समाज के लोग हैं, कई समाज के लोग, क्योंकि आप सर्व समाज के करा रहे हैं, तो एक कमेंट्स आता है ये कि प्रदीप जो रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, ये जो समाज में समाज की व्यवस्था बनी हुई है, इसको बिगाड़ रहे हैं आप कहते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा। मैं उन लोगों को जिन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और हिंदू समाज के अंतर्गत ही हिंदुओं के शादी के लिए प्रयास करता हूँ। मैं अलग धर्म में नहीं करता, जैसा कि आजकल दिख रहा है कि हिंदू धर्म के अधिकांश लड़कियाँ दूसरे धर्म में जाकर के शादी करती है। तो उनसे अच्छा तो ये है कि हम अपने हिंदू में ही रहे और हिंदू समाज को ही एक बना करके रखें। क्यों हम दूसरे धर्मों की तरफ जाए? अगर हमें विरोध करना है तो ऐसे लोगों का विरोध करें जो दूसरे धर्म में जा कर के करते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चे आज भी हिंदू समाज में पैदा हुए और हिंदू समाज में ही वो शादी ब्याह कर रहे हैं। और वर्तमान परिवेश ऐसा हो गया है कि हर समाज में लड़कियों की कमियां हो गई है। लड़के जाए तो जाए कहाँ? विधवा महिलाएं जिन्हें समाज वाले आगे लाने के लिए आज भी पूरे प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में मैं खुद यहाँ रायपुर में जितने समाज हैं उनके बीच में जाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके यहाँ की जो विधवा और तलाकशुदा बहनें हैं, बेटियाँ हैं,
उनके युवा के लिए आप अपने समाज पे के स्तर पे ये कार्यक्रम करें। और मैं भी उनको सहयोग देना चाहता हूँ। अगर किसी को लगता है कि मेरे सहयोग से उनके यहाँ काम हो सकता है, मैं कई संस्था जानता हूँ जिन लोग मुझे बुलाते भी है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या और कोई भी समाज हो, मैं उन्हें सहयोग भी करता हूँ। और ऐसे बहुत से समाज भी है मेरे पास में यहाँ पर जिन लोग मेरे को इस कार्यक्रम के लिए सहयोग करते हैं, चाहे वो सर्वसेन समाज हो, महाराष्ट्र मंडल हो, यादव समाज हो, है ना, सब कुछ सहयोग करते हैं। तो हर जगह विघ्न संतोषी लोग होते हैं, तो मैं उन लोगों की तरफ उतना विशेष ध्यान न तो देना चाहता हूँ, न उनके कटाक्ष के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ और आप लोगों से विनती है कि गलत दुष्प्रचार की तरफ ध्यान न दे करके सही प्रचार और सही काम की तरफ ध्यान दे करके आप लोग हमें सहयोग करें। प्रदीप भाई थोड़ा परिचय बता दो और ब्राइट फाउंडेशन का एड्रेस बता दो, जी हाँ। अपना मोबाइल नंबर। जी हाँ। मेरा नाम है प्रदीप गोविंद सितूत। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ और हमारा ऑफिस है रायपुर ब्राइट फाउंडेशन, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। रायपुर शहर का नामी इलाका है बूढ़ापारा। इस बूढ़ापारा में बिजली ऑफिस चौक के ऊपर सप्रे स्कूल मेन गेट के सामने हमारा ऑफिस है, जो हर शनिवार को 12 से 5 खुलता है। परिचय सम्मेलन के समय 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक हमारा ऑफिस रोज 12 से 5 खुलता है। संपर्क नंबर बता दो। जी, हमारा संपर्क नंबर है ऑफिस का 7587772244 ये और है मेरा व्यक्तिगत नंबर है 9424202244। आप इनके ये दोनों ही फ़ोन में से कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा के प्रश्न पूछ करके अपनी तसल्ली कर सकते ये हैं। थे प्रदीप गोविंद जी हैं, ब्राइट रायपुर ब्राइट फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, जो 22 फरवरी 2026 को यहाँ पर विधवा विधुर तलाकशुदा दिव्यांग युवक युवतियों विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। जो भी भाई अगर पंजीयन नहीं करा सका है वो रायपुर आ जाए। रायपुर में ये बूढ़ापारा चौक है, सप्रे स्कूल के सामने में रायपुर ब्राइट फाउंडेशन प्रदीप गोविंद जी का कार्यालय है। आप यहाँ आकर पंजीयन करा सकते हैं और नहीं पहुँच सकें तो 22 फरवरी 2026 को जरूर रायपुर में पहुँचें और अपने लिए विधवा लोग भी हैं, विधुर भी हैं, तलाकशुदा भी, जो भी भाई हैं यहाँ अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, ये रायपुर ब्राइट फाउंडेशन में जरूर आकर अपना पंजीयन कराएं। आप देखते रहे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।